गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी सुबह की स्टार्टिंग हो गई है आज 4 बजे से। आज थोड़ा लेट में उठी हूँ क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, तो फिर ज़्यादा ही नींद आ गई और मैं थोड़ा मतलब 3:30 बजे मैं उठ गई थी, फिर थोड़ा और सोई तो ना उसके बाद सीधे 4 बजे ही नींद खुली। तो अभी भी ऐसे लग रही है बॉडी बहुत थकी थकी सी। फिर सबसे पहले मैंने ना दोनों डोर ओपन कर लिए, मतलब जो अंदर वाला डोर होता है ना उसको खोल के रख लिया ताकि अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा, सुबह की मॉर्निंग फ्रेश हवा अंदर आ जाए और जो अंदर की गर्मी है ना उससे थोड़ा राहत मिले। तो यहाँ पे मैंने ना किचन की विंडो भी ओपन कर ली है ताकि फ्रेश हवा अंदर को आए। ऊपर से ना बहुत अच्छी हवा आती है किचन की साइड से। तो यहाँ पे बिल्कुल गैस के सामने है ना, तो फिर खाना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, वरना फ्रेश एयर यहाँ से बहुत अच्छी आती है। तो मुझे खाना बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ से ताज़ी ताज़ी हवा आती है। और यहाँ मैंने ना रात को चने भिगा के रखे थे, तो सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोने के बाद ना चने रख लिए हैं, मतलब इनको पहले धो लेती हूँ फिर उसके बाद चनों को रख दूँगी, क्योंकि इसको मैं धीमी आंच में पकाती हूँ, क्योंकि ना तेज़ आंच में पकाते ना अच्छे से पकते नहीं और गलते भी नहीं हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा देर तक पकाने से अच्छा धीमी आंच में ना आधा घंटा मैं अच्छे से पका लेती हूँ इनको। थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेती हूँ कि दाल ना अच्छे से गल जाए, और ना मुझे गली हुई दाल बहुत अच्छी लगती है। अगर गली नहीं होती ना तो जो ग्रेवी है ना बहुत पतली पतली रहती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती वो। तो यहाँ पे मैंने चने ज़्यादा भिगाए हैं। जो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा मैं चने की चाट बनाऊँगी और दिन के लिए भी ये दाल हो जाएगी। तो दोनों पर्पज़ के लिए मैंने ज़्यादा चने भिगा के रखे हैं और उनको ना अच्छे से बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया। अब ना मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी पीऊँगी, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ये इसलिए पी रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा बॉडी में ताज़गी आ जाए। और सुबह सुबह ना बॉडी ऐसी लगी रहती है बहुत थकान सी, और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब नींद आ रही है अभी और सोने का मन करता है। बट हम अगर ठंडा पानी पीते हैं ना, ठंडे पानी से थोड़ा बॉडी में ताज़गी आ जाती है। तो अभी मैं 2 गिलास यहाँ ठंडा पानी पी रही हूँ और उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी। थोड़ा सा भी टाइम है, 4 बज रहा है, तो मैं 5 बजे जो है खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे पानी पी लिया है मैंने। अब थोड़ा सा ना अब फ्रेश हो गई है बॉडी, अब मैं क्या स्टडी कर सकती हूँ अपनी। तो थोड़ा सा मैंने मतलब अभी है मेरे पे 40 मिनट, तो 40 मिनट में एक टॉपिक तो कवर हो ही जाएगा, तो मैं वो कर लेती हूँ अभी। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है दोस्तों दिन में, क्योंकि ना दिन में बिल्कुल स्कूल के वर्क में बिज़ी हो जा रही हूँ और अपने भी काम हैं बहुत सारे घर के और बच्चों के भी काम है। तो मतलब ये है कि बिल्कुल बिज़ी रूटीन हो गया है। और प्लस यूट्यूब की ना जो एडिटिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जब मुझे मॉर्निंग में ये होता है ना कि माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और ताज़गी होती है, तो हम सुबह ना जितना पढ़ते हैं ना हमारे माइंड में फिट रहता है। और वो सुबह सुबह की जो स्टडी होती है ना वो बचपन से आदत है कि सुबह पढ़ना है थोड़ा सा, तो आदत बन चुकी है। और पढ़ना अच्छा भी लगता है मॉर्निंग में, बिल्कुल ध्यान भी लगता है और सब सोए रहते हैं, तो मेरा ना और कहीं ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान जाता है और बाकी थॉट्स भी नहीं आते हैं माइंड में। और शाम को होते होते ना दिन भर जो चल रहा होता है ना वो सारे जो थॉट्स होते हैं ना वो माइंड में आते हैं। तो शाम को उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है कंपेरिजन टू मॉर्निंग की पढ़ाई में। तो मेरा मतलब 5 बज गया था, तो मेरी पढ़ाई ना मतलब यहीं स्टॉप कर दी मैंने, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो अब ना बॉईल हो गई है दाल, मतलब थोड़ा सा मैंने इसकी आंच तेज़ कर ली है इसलिए कि अब क्या है खाना बनाने का टाइम आ गया और ना लेट हो जाएगी। 5 बज गए, उजाला हो गया है बाहर, तो फिर ना ज़्यादा ही उजाला होने लग जाता है, तो फिर मेरे को ना और हो जाती है कि जल्दी जल्दी करना है अब काम। तो अब चाय भी बना दी मैंने, मम्मी भी उठ गई है, मम्मी 5 बजे के आसपास उठ जाती है। तो मम्मी के लिए पहले फीकी चाय निकाल लेती हूँ और फिर अपने लिए चीनी वाली चाय बनाऊँगी। मतलब फीकी चाय निकालने के बाद मैं अपने चाय में ना चीनी ऐड कर देती हूँ, तो अपनी मैं वही वाली चाय पीती हूँ और मम्मी गुड़ वाली चाय पीती हैं। तो सबसे पहले मैंने मम्मी के लिए निकाल लिया और अपनी चाय में चीनी डाल ली है। तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग ना चाय के साथ अगर ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉर्निंग अधूरी है। तो चाय तो भाई मेरी जान है, मतलब चाय के बिना ना मैं बिल्कुल अपने दिन की शुरुआत करना पसंद नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले चाय चाहिए होती है। पर आजकल ये हो गया ना रूटीन थोड़ा सा बिजी हो गया है, तो सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, ठंडा पानी, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर फटाफट से मैं टमाटर और प्याज को काट रही हूँ
और साथ में बन रही है मेरी चाय, और चाय भी मैं साथ में पीती रहूँगी। तो ये सब मॉर्निंग में ना होता है कि मतलब भी हमें चारों तरफ हाथ लगाने होते हैं। यहाँ पे दाल बन रही है, यहाँ पे क्या कहते हैं चाय बन रही है, और बगल में प्याज टमाटर कट रहे हैं, तो ये सब तो लगा रहता है। और साथ में ना अभी बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे, उनका स्कूल खुला नहीं है। अगर बच्चों का स्कूल खुल जाए तो एक ध्यान वहाँ पे होता है बच्चों की साइड में, और एक ध्यान होता है यहाँ पे किचन में, और दूसरा ध्यान कहीं और होता है, और कुछ ध्यान कहीं और होता है। मतलब ये चीज़ होता है कि लगा रहता है। मतलब सुबह ना इतने बिज़ी होते हैं ना, सुबह वाला जो रूटीन होता है ना सबसे बिज़ी वाला रूटीन होता है कंपैरिजन टू इवनिंग का जो रूटीन है। क्योंकि इस समय ना हमें मतलब यही होता है कि बहुत सारे काम होते हैं और हमें बाहर जाना होता है, और इवनिंग में तो हम घर पे ही रहते हैं। और इसके बाद जो है टाइम बहुत कम बचता है, आधा एक घंटा होता है जिसमें हमें सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं हाथ चला लेती हूँ, और फटाफट से जो बर्तन जूठे हैं ना उनको भी धो रही हूँ मैं साथ साथ में। मतलब यहाँ पे तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं मतलब तेल जब तक धुआं नहीं निकलता ना तब तक मैं तेल को पहले पका लेती हूँ, और उसके साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। और साथ में ना यहाँ पे आटा भी गूँध रही हूँ मैं फटाफट से। मतलब ये होता है कि ना मैं आधे घंटे में फटाफट सोचती हूँ कि सारे काम हो जाए। तो यहाँ आटा गूँध रहा है, और वहाँ पे मेरी कढ़ाई में दाल चढ़ गई है, और फटाफट से अब मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो रोटी मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, रोटी कम बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ना चने की चाट भी बनाई है, तो रोटी कम ही खाएंगे सब, और मैं स्कूल ले जाऊँगी रोटी और चने की चाट। तो इस वजह मैं कम ही ले जाऊँगी, मतलब 2 या ढाई ले जाऊँगी, और चने की चाट कम ले जाऊँगी, क्योंकि ना वहाँ पे ना रोटी मतलब भूख ज़्यादा लग जाती है मुझे बाद में, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना थकान हो जाती है, और मैं ना मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाती, और हमारा लंच टाइम होता है 10:30 बजे का। तो फिर उस टाइम तक ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो मैं 2 रोटी तो अपने साथ ले जाऊँगी, और चने की चाट भी ले जाऊँगी। और घर में मम्मी और बच्चों के लिए मैंने चने की चाट बना रखी है, और थोड़ा सा खाएंगे ये लोग। रोटी भी मैंने मतलब 2-2 सबके लिए बना दी है, इतनी कम भी नहीं बनाई है। और दाल रोटी सब रेडी हो गई है। अब मैं ना पोछे का काम करूँगी, क्योंकि मम्मी ने ना झाड़ू लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, और मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ आज फटाफट से। पोछा लगाने का रीज़न ये है कि हाथ से मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि भाई एक्सरसाइज का आज टाइम नहीं मिला। तो जो हाथ से हम पोछा लगाते हैं ना, इसमें हमारी पूरी बॉडी जो है सेक होती है, हिलती है, मूवमेंट करती है, तो हमें ना एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। और ऊपर से हम ना स्कूल में बिल्कुल खड़े खड़े रहते हैं। सही बताओ ना दोस्तों, टीचर्स को ना एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ना हम लोग बिल्कुल खड़े खड़े ही पढ़ाते हैं और इधर उधर वॉक करते रहते हैं। और मेरा तो यही है कि मैं ना मतलब एक पीरियड में जैसे इस क्लास में पढ़ाने जाती हूँ, फिर स्टाफ रूम में आती हूँ, फिर दूसरी क्लास में जाती हूँ, फिर स्टाफ रूम में आती हूँ, तो हमारे ना मतलब दिन के ना 8-9 चक्कर लगे रहते हैं। तो एक एक्सरसाइज तो यही हो जाती है, वॉकिंग हो जाती है बिल्कुल। और ना मैंने अब नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे मैंने आज फ्रेंच चुटिया बनाई है, क्योंकि ना बाल ना ऐसे हो रहे थे कि ऑयली ऑयली जैसे, और बाल इतने झड़ रहे हैं, बिल्कुल पतली पूंछ जैसी हो गई है। और मुझे ना फ्रेंच चुटिया बहुत पसंद है, और ख़ासकर मैं जब सूट पहनती हूँ ना तब, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो आज ना हम सूट पहन सकते हैं। मैम बोलती है जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन तुम सूट पहन के आओ। तो आज मैंने साड़ी नहीं पहनी है, सूट पहनी है, तो मेरे को ना चुटिया बहुत अच्छी लगती है सूट में। और फ्रेंच चुटिया खासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। मैं ब्राउन कलर की हल्की सी लिपस्टिक लगा रही हूँ, और साथ में अब मैं लगाऊंगी सिंदूर, और लिक्विड वाला है, और छोटी सी बिंदी। ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ कुछ मेकअप, क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं तो हल्का लाइट मेकअप ही सही लगता है। अब मैं यहाँ पे ना, और क्रीम भी मैंने निविया क्रीम लगाई है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाई है। तो ये जो चुटिया है ना दोस्तों मुझे बहुत पसंद आती है, और मेरे पे ना कुछ अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, और अब जाती हूँ स्कूल को। सबसे पहले लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे ना मैं सबसे पहले ना मैंने दिन की दाल के लिए ना अलग से मैंने कुकर में डाल दी है दाल, जो दिन में के लिए चावल के साथ हम खाएंगे। तो उसको ना मैंने पहले ही बना के रख लिया और कुकर में खाली कर लिया है। और कढ़ाई में मैंने सिर्फ सूखे वाले चने बनाए हैं, और इसमें मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च मिक्स कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मिक्स नींबू और चाट मसाला वगैरह मैंने सब मिक्स कर लिया है। और ये बन गई है
चने की चाट। तो ये नाश्ते के लिए हो गई हमारी, और जो कुकर में है ना वो दिन के लिए हो गई, चावल के साथ खाने के लिए। अब मम्मी सिर्फ यहाँ पे चावल बनाएगी दिन में। और अब जो ये चने की चाट है ना, ये बच्चे कैसे ऐसे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और मैं ले जा रही हूँ चने की चाट एक टिफ़िन में, और मैं कुछ रोटी भी ले जाऊँगी क्योंकि दिन में बहुत भूख लग जाएगी मुझे 10-11 बजे तक। तो भाई भूख तो लगी जाती है। अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट कर सकूँ। मतलब ना मैं अभी स्कूल के लिए ले जा लेती हूँ और स्कूल में ही खाऊंगी। 10:30 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट होता है, और घर आके मैं लंच करती हूँ। लंच मतलब करने के लिए मैं 1:30 बजे तक घर में पहुँच जाती हूँ। तो सुबह तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है कुछ भी खा पाना। और ये मैं भी चने चख रही हूँ बस, किस इसमें नमक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बाकी तो मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि टाइम है भी नहीं उतना। जितना मैं खाऊंगी चबाऊंगी उतने में तो मतलब 15 मिनट लग ही जाएगा। 15 मिनट में मैं स्कूल पहुँच जाऊँगी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ सुबह। कितना भी जल्दी उठ जाओ ना दोस्तों, पर अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे भी पानी में खड़े खड़े पी रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। अब जाती हूँ सीधे स्कूल को, और बाहर हो रही है बारिश, तो अब मैं पहन लेती हूँ रेनकोट। रेनकोट भी मेरा ना ये ख़राब हो रहा है। वैसे मैंने साड़ी के पर्पज़ से लिया था, और साड़ी में ये होता है ना नीचे पजामा वाला नहीं पहन सकते, तो फिर मैं ऐसे ही वाला रेनकोट ले आई थी। और नीचे से तो इसमें हमेशा भीग जाती है, और मुझे दूसरा वाला रेनकोट लेना है। और ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है, पर फिर भी भीग जाएंगे ऐसा लग रहा है। पर मैंने रेनकोट डाल ही लिया। अब मैं जाती हूँ स्कूल को। स्कूल से आने के बाद दोस्तों मैं गई सीधे बैंक, क्योंकि आज था बैंक का काम मेरा। तो इतनी तेज़ धूप हो रही है बता नहीं सकती हूँ। धूप की वजह से ना मन तो कहीं नहीं करता जाने का। तो अभी मैंने बैंक में ना कुछ काम किया जो मेरा काम था, और फिर मैं आ गई वापस। और मैं ढूंढ रही हूँ अभी चाबी, और धूप देख सकते हैं दोस्तों कितनी तेज़ लगी है। फिर मैं आ गई केमिस्ट शॉप में। यहाँ से मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी, और मेडिसिन वगैरह लेने के बाद मैं पहुँच गई सीधे घर। दोस्तों आज की ब्लॉगिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।